and we are going to start our basic program of English language. तो फ्रेंड्स, आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू लैंग्वेज बोलना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हो, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं 70% लोग केवल इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, क्या बोलते हो? इधर आओ, एक गिलास पानी लाना, चुपचाप बैठो, अभी आ रहा हूं, थोड़ी देर रुको, कुछ पैसे ले लेना, मुझे जाने दो। ऐसे सारे वाक्य लैंग्वेज के हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प करते हैं। तो आइए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं और इस पे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, मैं केटी द्विवेदी आपको गाइड करता हूं। एंड प्रॉमिस वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी गुड। फॉर एन एग्जाम्पल, इंपरेटिव मूड है क्या? ऐसे वाक्य जो ऐसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं और कुछ कमांड बनाते हैं। एग्जाम्पल, आदेश देते हैं, लीव नाउ, प्रार्थना करते हैं, प्लीज प्रिंट मी अ कॉपी, सुझाव देते हैं, ट्राई बिफोर यू बाय, या निर्देश देते हैं, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, या वार्निंग देते हैं, डक। ये सारे मूड जो हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम्पल देना हो या किसी को पढ़ाना हो, गाइड करना हो, तो बहुत ही आसान है। एक ऐसा वाक्य जो वर्ब से शुरू होता है, जिसमें सुझाव, निर्देश, आदेश और विनती का पता चलता है, ऐसे वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, जैसा कि आपको बताया गया, नियंत्रण या आदेश, प्रार्थना, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स में, बैठ जाओ, सिट डाउन, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। बट आप रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर, कृपया शांत हो जाइए, प्लीज कीप क्वाइट। इसमें निर्देश आपको देना, किसी को इंस्ट्रक्शन, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। खेलने की हिम्मत करो, डेयर टू प्ले, दूध पिया करो, यूज टू ड्रिंक मिल्क, पढ़ते रहो, कीप ऑन रीडिंग। ये आपके लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, जिनका एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करें और अपने लाइफ के रेगुलर यूज में इसे बेशुमार करें। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अंग्रेजी बोलो, इस वाक्य में वर्ब है आपका बोलना, जिसको सबसे पहले रखते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब सबसे पहले आता है और फिर उसका ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, या स्पीक इंग्लिश। बॉल फेंको, थ्रो द बॉल, बैठ जाओ, सिट डाउन, अब कूदो, जंप नाउ, बॉल पकड़ो, कैच द बॉल, नॉट बॉल, बॉल। अपना पाठ याद करो, लर्न योर लेसन, फुटबॉल खेलो, प्ले फुटबॉल, घर जाओ, गो होम, सब्जी काटो, कट द वेजिटेबल्स। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका ये सेंटेंस पूरी तरह से आपकी डेली लाइफ की लैंग्वेज को कमांड कर रहा है। आइए प्रैक्टिस आपके थ्रू से समझते हैं। जो भी वर्ब आप हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करना है, एंड अदर वर्ड्स जो भी इसमें आते हैं, टाइम और प्लेस। नई किताब खरीदो, बाय अ न्यू बुक। यहां खरीदना क्या है, वर्ब है, सबसे पहले आया और उसका ऑब्जेक्ट हो गया नई किताब, बाय अ न्यू बुक। इन सेंटेंसेस के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समय से, ओ मेस्ट्रल, आओ, वर्ब क्या है, आना, कम, ऑब्जेक्ट टारगेट नहीं है, अदर वर्ड्स में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ओ मेस्ट्रल, समय से, कम टू ओ मेस्ट्रल ऑन टाइम। बॉल पकड़ो, कैच द बॉल, उसे पढ़ाओ, टीच हिम। इस बिहाफ आप दिए गए चार्ट में होमवर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हिंदी में शब्दों को छांटें, लिखें और फिर उसकी इंग्लिश उसके नीचे लिखें। इट्स वेरी सिंपल। सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ।
कुछ कहो, say something. किताबें खरीदो, buy books. अब कूदो, jump now. सब्जी काटो, cut vegetables. पंखा चालू करो, switch on the fan. किताबें उधार लो, borrow books. तुरंत पुलिस को फोन करो, call not call. Call the police immediately. तेज दौड़ो, run fast. अपने बड़ों का आदर करो, respect your elders. Now a very good magical chart is here. एक मैजिकल चार्ट जैसे एक सेंटेंस को आप 1 2 का 4 करते हैं या एक सेंटेंस के साथ आप 4 सेंटेंस बनाते हैं जो पूरी तरह से आपके डेली लाइफ को प्रैक्टिस कराता है. यूज ऑफ डू, डोंट, नेवर बिफोर इंपरेटिव सेंटेंस, बिफोर वर्ब. आपने वाक्य बनाया, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. अवश्य अंग्रेजी बोलो, तो बस आपको सबसे आगे क्या रखना है, डू. या डू स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी मत बोलो, स्पीक इंग्लिश के आगे क्या रखना है, डोंट. या डोंट स्पीक इंग्लिश. अंग्रेजी कभी मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश. उस वाक्य के आगे डू, डोंट, नेवर का प्रयोग करके आप 1 2 का 4 एक वाक्य का 4 वाक्य बना सकते हैं और ये पूरी तरह से आपकी डेली लाइफ के लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है. आइए इसे चार्ट के थ्रू समझते हैं. डू स्पीक इंग्लिश, अवश्य अंग्रेजी बोलो. डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो. अंग्रेजी कभी मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश. कुछ यूजेस जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हैव रखना, टोपी रखो, हैव अ कैप. साइकिल रखो, हैव अ बाइसिकल. पंखा रखो, हैव अ फैन. कलम रखो, इट्स योर टर्न, हैव अ पेन. राइट. पैसे रखो, बाहर जा रहे हो, पैसे रखो, हैव मनी. मोबाइल रखो, हैव अ मोबाइल. किताबें रखो, हैव बुक्स. इट्स योर टर्न. कुर्सियां रखो, हैव चेयर्स. करेक्ट. हैव के साथ जो भी यूज किए हुए नाउन एडजेक्टिव हैं उनको आप रख सकते हैं. जैसे रखो, हैव किताब, हैव अ बुक. किताब रखो, हैव अ बुक. अच्छी किताबें रखो, हैव गुड बुक्स. किताबें, बुक्स, हैव गुड बुक्स. इस चार्ट पे आप प्रैक्टिस करते हैं. पंखा रखो, हैव फैन. अनाज रखो, हैव ग्रेन. जी हाँ फ्रेंड्स, पॉज करके इस चार्ट के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे एंड फील इट कि ये कितना आसान है. एक बिगनर के लिए, एक लर्नर के लिए भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं. बनाने के बाद आप इस चार्ट को मैच करें. क्या आपके द्वारा बनाया गया सेंटेंस सही है? सही है, वेरी गुड. नहीं सही है, डोंट वरी, फिर से प्रैक्टिस करें. 1 बार, 2 बार, 3 बार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस. विद इन 3 टाइम्स आप कमांड कर सकते हैं आसानी से फ्रेंड्स. यूज ऑफ लेट, अनुमति लेना. मुझे जाने दो यार, परेशान मत करो, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे समझने दो. ऐसी बातों के लिए आप लेट का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, मुझे खाने दो, लेट मी ईट. मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप. मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी. जानते हैं बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेट मी वॉच टीवी. मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड. हमें व्यायाम करने दो, लेट अस डू एक्सरसाइज. उसे सब्जी काटने दो, लेट हिम कट वेजिटेबल्स. आइए समझते हैं कैसे ये लेट का यूज करना है. लेट और उसके बाद किया हुआ ऑब्जेक्ट और जिस क्रिया को करने की अनुमति देता है. एग्जाम्पल, मुझे पानी पीने दो. एग्जाम्पल में आपका परमिशन है, लेट परमिशन दे रहा है पानी पीने की, सो मुझे दे रहा है लेट मी ड्रिंक वाटर. लेट मी ड्रिंक वाटर. चार्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले आपको लेट रखना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट और जिस वर्ब को परमिशन दे रहा है उसका ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल में देखें, रमेश को जाने दो. जाने की परमिशन दे रहा है, किसे दे रहा है,
रमेश को। सो लेट रमेश जाना, गो। लेट रमेश गो। मुझे दौड़ने दो, लेट किसे दौड़ना है? मुझे। लेट का ऑब्जेक्ट मी। लेट मी रन। मुझे चहलने दो, लेट मी वॉक। लेट मी वॉक। इस चार्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाने के बाद दिए गए चार्ट से आप प्रैक्टिस करेंगे कि क्या आपके द्वारा बनाया गया सेंटेंस सही है। यदि हाँ, वेरी गुड। यदि नहीं, नो वरीज, स्टार्ट अगेन। प्रैक्टिस करने के बाद आप पॉज कर सकते हैं अगर स्पीड में है, और देन सी वेदर यू आर करेक्ट। यूज ऑफ गिव। यहां पे एक पोर्शन आपको ध्यान देना है कि बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है लेट और गिव में। दोनों का अर्थ है देना, बट ध्यान देना है लेट के बाद वर्ब प्रयोग होता है, वो क्रिया करने की अनुमति मांगता है, और गिव देना ये कोई ना कोई नाउन या मटेरियल डिमांड करता है। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। पढ़ने की बात कर रहा है जो वर्ब है, और मुझे पेन दो या पेन की बात कर रहा है जो कि नाउन है। सो नाउन आते ही गिव वर्ड यूज होगा देना के लिए, और वर्ब की परमिशन है तो लेट। शॉर्टकट में लेट प्लस वर्ब एंड देन गिव प्लस नाउन। मुझे पैसे दो, गिव मी मनी। मुझे कलम दो, या गिव मी अ पेन। मुझे मोबाइल दो, गिव मी अ मोबाइल। मुझे घड़ी दो, गिव मी अ वॉच। कृपया मुझे अपना हाथ दीजिए, गिव मी योर हैंड प्लीज। पहले भी प्लीज वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लीज गिव मी योर हैंड। मुझे पंखा दो, गिव मी अ फैन। मुझे कलम दो, गिव मी अ पेन। सो आप देख रहे हैं गिव के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट और जो कलेक्टेड नाउन है उसमें उनको यूज करते हैं, गिव मी अ पेन। मुझे भोजन दो, गिव मी फूड। मुझे चाय दो, गिव मी अ टी। और एक कप ऑफ टी और ए टी भी यूज कर सकते हैं, इट्स करेक्ट। मुझे मोहर दो, गिव मी शील्ड। उसे दुसाला दो, गिव हिम अ शॉल। अगर फीमेल है, गिव हर अ शॉल। उसे पगड़ी दो, गिव हिम अ टर्बन। आई होप फ्रेंड्स ये आप पूरी तरह से अपनी डेली लाइफ के यूजेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका प्रयोग आप अपनी लाइफ में करेंगे, और विद इन अ वीक प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलने का अभ्यास कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश आती है। आई एम गिविंग यू चैलेंज। कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देना है, ओनली प्रैक्टिस विद दिस वन विल हेल्प यू टू एनेबल योर प्रोसेस। आइए फ्रेंड्स, इसमें आगे देखते हैं लेट अस का प्रयोग, जिसे कॉन्ट्रैक्शन में लेट्स भी बोलते हैं। चलो चले, आओ खेले, आओ पढ़े। चलो पढ़ें, लेट्स रीड। चलो यह करें, डू दिस। आओ नाचें, लेट्स डांस। आओ खाएं, लेट्स ईट। चलो खेलें, लेट्स प्ले। चलो वाटर पार्क चलें, लेट्स गो टू वाटर पार्क। ऐसे वाक्यों को आप लेटस भी लिखते हैं और लेट्स भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलो बाजार चलें, लेट्स, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेट्स गो टू मार्केट। मार्केट बाजार अदर वर्ड्स में है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेट्स गो टू मार्केट। आप चार्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो कूदें, लेट्स जंप। चलो उसकी नकल की जाए, लेट्स कॉपी हिम। चलो प्रारंभ करें, लेट्स स्टार्ट और बिगिन। आओ पढ़ा जाए, लेट्स रीड। आओ तैरा जाए, लेट्स स्विम। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ के यूजेस हैं। फैमिली में, फ्रेंड्स में आप ऐसे ही लैंग्वेज के यूज करते हो। इनके प्रैक्टिस के साथ आप कमांड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को, और आप महसूस करते हो कि आपकी लाइफ
काफी इजी है। जो आपका एक टेंशन था इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। विद इन अ वीक ये आपकी लाइफ की चेंजिंग रेसिपी है। नाउ यूज ऑफ डेयर टू, हिम्मत या साहस करना। हंसने की हिम्मत करो, डेयर टू लॉफ, नॉट लाफ, लॉफ, डेयर टू लॉफ। रोने की हिम्मत करो, डेयर टू क्राई। बेबी बच्चा रोएगा, क्राई, और थोड़ा बड़ा रोएगा, वीप एंड वेल, और काफी बड़े एज लोग रोते हैं तो सॉब, SOB, सिसकना। डेयर टू क्राई, डेयर टू वीप, डेयर टू सॉब। डेयर टू डांस, नाचने की हिम्मत करो। खाना पकाने की हिम्मत करो, डेयर टू कुक फूड। पढ़ने की हिम्मत करो, डेयर टू रीड। कूदने की हिम्मत करो, डेयर टू जंप। इस तरीके से आप इन सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। डेयर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग करना है और उसका ऑब्जेक्ट। इट्स सो इजी। अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करो, डेयर टू स्पीक इंग्लिश। चार्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीखने की हिम्मत करो, डेयर टू लर्न। टेबल पर चढ़ने की हिम्मत करो, डेयर टू क्लाइंब ऑन द टेबल। इसे छूने की हिम्मत करो, डेयर टू टच इट। सच बोलने की हिम्मत करो, डेयर टू स्पीक ट्रुथ। पैसे कमाने की हिम्मत करो, डेयर टू अर्न मनी। इन सेंटेंसेस के थ्रू आई होप आप फील कर रहे हैं कि ये आपके डेली लाइफ में यूज होता है। फैमिली भी, फ्रेंड्स में, कहीं भी आप ऐसे सेंटेंसेस के सबसे ज्यादा प्रयोग करते हो। इनके अभ्यास से आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो, कॉन्फिडेंट बना सकते हो गाइज। नाउ यूज ऑफ यूज टू, आदत डालना। जैसे कि आपको खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, तो आपको सजेशन दिया जा रहा है टहला करो। यूज टू वॉक, नॉट वॉक, वॉक। यूज टू वॉक। लिखा करो, यूज टू राइट। आम खाया करो, यूज टू ईट मैंगो। कूड़ा फेंका करो, यूज टू थ्रो गार्बेज। नाचा करो, यूज टू डांस। दूध पिया करो, यूज टू ड्रिंक मिल्क। अभी आपको उसमें हल्दी मिलानी है, टर्मरिक मिला के पीना है। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज यू नो COVID-19 प्रॉब्लम। सो यूज टू ड्रिंक मिल्क विद टर्मरिक। कैसे ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे? यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए कंप्लीट इंपरेटिव सेंटेंस सेम पैटर्न पे बना हुआ है। जो भी यूज है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ इजी गाइज, कितना आसान है। पंखा बंद किया करो, यूज टू स्विच ऑफ द फैन। दौड़ा करो, यूज टू रन, राइट। कुछ बोला करो, यूज टू स्पीक समथिंग। अपना पाठ याद किया करो, यूज टू लर्न योर लेसन। क्रिकेट खेला करो, यूज टू प्ले क्रिकेट। रोज टहला करो, यूज टू वॉक डेली। इस चार्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं उन्हें लिखें, चार्ट के थ्रू बनाएं, प्रैक्टिस करें और यूज करें। गाइस फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, इम्फेटिकली कह रहा हूं कि बिल्कुल वरी नहीं है, कोई ग्रामर नहीं पढ़ना है, कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं है याद करनी है। बेसिक चीजों के साथ आप अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश को कमांड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं है, नो वरीज। नाउ द यूज ऑफ कीप ऑन, जारी रखना। कार्य जारी रखने के लिए आपको ऐसे की सजेस्ट करते हैं, हंसते रहो, कीप ऑन लाफिंग। बात करते रहो, कीप ऑन टॉकिंग, नॉट टॉकिंग, टॉकिंग। फुटबॉल खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल। दौड़ते रहो, कीप ऑन रनिंग। जागते रहो, सुना है ना, जागते रहो, या दैट वन इज सेम सेंटेंस फॉर्मेट, कीप ऑन वेकिंग अप। नाचते रहो, कीप ऑन डांसिंग। अंग्रेजी बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश, नो इंग्लिश।
सो फॉर्मेट वही है, कीप ऑन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है एंड देन उसका वर्ब में आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे किताब पढ़ते रहो, कीप ऑन रीडिंग अ बुक। खाते रहो, कीप ऑन ईटिंग। नाचते रहो, कीप ऑन डांसिंग। कुछ पढ़ते रहो, कीप ऑन रीडिंग समथिंग। सोते रहो, कीप ऑन स्लीपिंग। स्कूल जाते रहो, कीप ऑन गोइंग टू स्कूल। टहलते रहो, कीप ऑन वॉकिंग। तो गाइस देखेंगे कि आपके डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं एंड अगर आप इसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी क्लासेस नहीं ज्वाइन करना है। जी हां, मैं अपने ही खिलाफ बात कर रहा हूं। इनके थ्रू आप लैंग्वेज प्रयोग कर सकते हैं गाइस और डेली लाइफ में अपने को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू आपने लैंग्वेज सीखा और महसूस किया कि आपके लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइस, आपको बिल्कुल फिर से कह रहा हूं, ग्रामर नहीं पढ़ना है, कोई फोकस नहीं करना है। ओनली प्रैक्टिस दिस सिंगल चैप्टर एंड यू फील योरसेल्फ कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट योरसेल्फ एनीवेयर, बिकॉज आप स्टेज पे स्पीच नहीं दे रहे हो, आप कहीं भी असेंबली या सेमिनार में प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी डेली लाइफ के लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, जिसके लिए ये छोटा सा चैप्टर बिल्कुल एनफ है और मैं आशा करता हूं यू विल डू योर बेस्ट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक इट, please like and subscribe the channel. Thank you. Have a nice time.